So welcome guys. Today we are going to learn about the motion in the physics. So first of all guys, I would like to ask, what is motion? This is the chapter. Anybody can suggest me, what do you mean by motion? Any idea? I सर think that कोई भी चीज अगर मूव कर रहा है तो वो मोशन में है। a change in position of an any object with reference to the time is motion. Okay. Yes guys. The answer is both answers right. कोई भी चीज अगर मूव कर रहा है तो उसको हम मोशन बोलेंगे, right? And the second answer is very perfect. बहुत ही perfect answer दिया था कि if there is a change, if there is a change in position with respect to time, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम motion बोलेंगे, right? So now I'm just taking one example guys here. Can you see the example? Can you see the example? Here we have a car. What we have? We have a car. एक गाड़ी है. अच्छा, हम पोजीशन कैसे मान लें कि पोजीशन चेंज हुआ है? गाइस, पोजीशन मैं एक एग्जांपल देता हूँ. सभी लोग ट्रेन में बैठे रहते हैं. आप लोग मेरे हिसाब से ट्रेन में बहुत लोग सफर किए. कौन ट्रेन में सफर नहीं किया है? कौन ट्रेन में सफर नहीं किया है? सभी लोग ट्रेन में सफर किए हैं, राइट? ओके, चलिए ट्रेन का, यस टेल मी. आप नहीं किए हैं? ओके, चलिए ट्रेन का एक इंसिडेंट बताते हैं. जो आदमी ट्रेन में ऊपर वाले बर्थ पे सोया रहता है, वो हमेशा उसको डर लगा रहता है कि कहीं उसका प्लेटफॉर्म ना छूट जाए. मतलब उसको जहां उतरना है वो छूट नहीं जाए, तो वो क्या करता है? बार बार पूछता रहता है कि भैया ये प्लेटफॉर्म आया क्या, भैया ये प्लेटफॉर्म ये आया क्या, ये जगह आया क्या. नीचे वाले आदमी से पूछता रहता है. तो उसको पता क्यों नहीं चलता है? व्हाट इज व्हाई? वो समझ नहीं पाता है कि कौन सा स्टेशन आया या नहीं आया, क्योंकि वो ऊपर सो रहा होता है. ट्रेन चलती रहती है, तो जिस तरीके से ट्रेन पटना में चलती है वैसे ही ट्रेन दिल्ली में भी चलती है. तो ये कंफ्यूजन रहता है कि भाई ट्रेन तो वैसे ही चल रही है, तो ट्रेन पहुंची कि नहीं. जब तक वो आउटर आउटर बाट, मतलब क्या, ट्रेन के बाहर देख नहीं लेता है, उसको समझ नहीं आता है कि स्टेशन कौन सा आएगा, राइट? सो मोशन, देखो मोशन तो हो रहा है, बट वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है कि मोशन कैसे हुआ. सो फॉर अंडरस्टैंडिंग द मोशन we need some stationary object. We need some what? We need some stationary object. अब जैसे एग्जाम्पल लो, आप भी जिस बस में बैठे हो, मैं भी उसी बस में बैठा हुआ हूँ, हम दोनों लोग साथ में जा रहे हैं. सो हाउ वी कैन से दैट कि हम दोनों मोशन में हैं? आर वी इन मोशन? मैं और आप सब लोग एक बस में बैठ के जा रहे हैं, सो आर वी इन मोशन? अगर मैं No, क्वेश्चन we are पूछूं, in नो सर। rest. नहीं, अगर हम कंपेयर करें अर्थ से, देन वी आर इन मोशन. बट इफ आई एम कंपेयरिंग विद यू एंड मी, अगर हम अपने बीच में कंपेयर करते हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा गाइस, डू नॉट वरी, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. सो अपने बीच में अगर हम कंपेयर करते हैं तो वी आर नॉट इन मोशन, राइट? तो यहाँ पर देखिए गाइस, मोशन के लिए सबसे जरूरी बात है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मतलब कोई रेफरेंस. क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलेंगे रेफरेंस, right? So I will just write it down here. Give me a second. I will write down here. So guys, if you see here, this is known as what? This is known as reference. तो हमको एक रेफरेंस की जरूरत है. मान लो मैंने पूछा, हाउ मच किलोमीटर हैव यू ट्रेवल्ड? मैंने क्या पूछा? हाउ मच किलोमीटर हैव यू ट्रेवल्ड?
ठीक है, तो आपने आंसर दिया सर 100 किलोमीटर, सर 50 किलोमीटर, सर 20 किलोमीटर। So whose answer will be right? किसका आंसर सही होगा? सर तीनों का आंसर सही होगा। तीनों का आंसर सही हो सकता है, राइट? लेकिन I'm asking how much kilometer you have traveled from Patna? तब तो तीनों का आंसर सही नहीं हो जाएगा। हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी क्या है, अभी हमारे पास रेफरेंस नहीं है, अभी हमारे पास रेफरेंस नहीं है। तो मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये भी डिस्टेंस है, इफ आई सी दैट, ये भी डिस्टेंस है एंड ये भी डिस्टेंस है। तो अगर मैं इसकी पोजीशन पूछूं, इसका पोजीशन पूछूं, इसका पोजीशन पूछूं, तो मैं बताने में असमर्थ हूं, मैं नहीं बता सकता हूं व्हाट इज द पोजीशन। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ एक रेफरेंस लाइन, जैसे ही मैं यहाँ एक रेफरेंस लाइन पुट कर दूंगा, आई कैन से द पोजीशन ऑफ दिस, दिस एंड दिस, आई कैन से द पोजीशन ऑफ ए बी सी वेरी इजिली। कैसे? हम यहाँ से मेजर करेंगे ना सारी चीजें, हम यहाँ से कंपेयर करेंगे ना सारी चीजें। कैन यू सी दैट गाइज? एक और एग्जांपल, सबसे बेहतरीन एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। गाइज, यू हैव डन टॉप इन योर एग्जामिनेशन, यू हैव डन top in your examination. पहला स्टेटमेंट, oh my god you are fail in your examination। ये दूसरा स्टेटमेंट। इन बोथ स्टेटमेंट देखो, टॉप किया तो भी और फेल किया तो भी। एक बात बताओ, बच्चा फेल कैसे कर जाता है? हाउ अ स्टूडेंट फेल? कोई मुझे बताएगा? अगर उसका परसेंटेज कम आता है तो। नहीं, परसेंटेज छोड़ दो, परसेंटेज का बात नहीं कर। हाँ बोलिए। पढ़ाई पे नहीं देता होगा। अच्छा ठीक है, और जी, बच्चा फेल कैसे कर जाता है? 10th में बच्चा फेल कैसे करेगा? वही तो प्रॉपर आंसर दो यार। 33 मार्क्स लाने पे फेल, 33 मार्क्स आता है, राइट? तो बच्चा पास होता है फेल होता है? हेलो, पास हो जाता है। तो सिंपल सी बात है कि आपका रेफरेंस लाइन क्या है जी? यहां तक पहुंचना है, यहां तक। देखो सिंपल सी बात है, इफ आई सी हियर, आपको 0 से लेकर और 33 नंबर तक तो पहुंचना है, और ये हो गया 100 नंबर, राइट? तो सभी पोजीशन का रेफरेंस कहां से ले रहे हो आप? 33 तो रेफरेंस नहीं ले रहे हो, योर रेफरेंस पॉइंट इज जीरो। 0। दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। सीधा थोड़ी ना नंबर मिल जाता है, वी स्टार्ट फ्रॉम 0, रेफरेंस पॉइंट इज 0, राइट? तो सिंपल फेल कब करता है? जब बेचारा यही रह जाता है, इसी के पीछे तो वो फेल कहलाता है। एंड इफ यू आर गेटिंग दिस मच एक्सेल, इतना डिस्टेंस क्रॉस करते हो तो आप टॉप कर जाते हो, राइट? तो रेफरेंस पॉइंट तो होना चाहिए ना। जैसे मैंने बोला आप टॉप कर गए, आप कोई रेफरेंस पॉइंट है ही नहीं, तो किसमें टॉप किया जी? आगे से टॉप किया। इफ आई सपोज दैट मैं कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं लेता हूँ, ठीक है, तो ये हो गया इधर से भी टॉप और इधर से भी तो टॉप हो सकता है। Can you see that? मतलब आगे से भी टॉप और पीछे से भी टॉप तो बच्चा कर सकता है ना, जब कोई रेफरेंस पॉइंट है ही नहीं। विदाउट रेफरेंस आई एम टॉकिंग गाइस, इधर से भी दिख रहा है अच्छा, इधर से भी दिखेगा अच्छा। क्यों? क्योंकि ये रेफरेंस 100 को ले लेगा। अगर रेफरेंस 100 को ले लेगा तो 0 तो बहुत दूर हो जाएगा उसके लिए, राइट? दैट मींस ही हैज डन अ ग्रेट जॉब। Understand guys? So that's why we need a reference point, very important. So guys, what is motion?
Motion is what? If a body moves, if a body moves or it changes its position with respect to time, and considering the reference point also. Considering the reference point also. ठीक है guys? अभी देखो मैं यहाँ पर definition भी upload करता हूँ. जिनको definition note करना है, they can note down. Can you read the bold letters, guys? Bold one, Yes. please read the bold one. Yes. Anyone? A body is said to be in motion when its position changes. When its position changes. Understand? तो इसको नोट कर लो गाइस. जल्दी से नोट करो. Noted? Guys, noted? नोटेड सर. ओके. चलिए अब हम आगे चलेंगे. Give me a second. I just wanted to show you something. जब फिजिक्स करा ही रहे हैं तो why not do that? 1 second, guys. So, एक सेकंड. Just going to let you know. बस 1 मिनट मुझे दीजिए. सेकंड थोड़ा सा. Yes. Guys, I would like to show you something here. So please focus here. Everybody can see something? Yes, sir. यस Okay. सर. अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है. First you just see this. यहाँ देखिए ये आदमी जो है इसका यहीं पर ये क्लोन टाइप का रह गया and the second is moving away. That's why क्यों वहाँ रख दिया उसको reference point के लिए उसको छोड़ दिया है. Right, and he is moving away. So this is known as what? This is known as, देखो यहाँ पर जो है उसने बताया है. Give me a second. ये तो so now you can see here. Okay, ये बहुत सारी चीजें. एक सेकंड guys. Okay, so you can see guys यहाँ पर जो ये बोट है, देखो ये बोट आप देख रहे हो. The boat is moving. तो बोट अगर यहाँ कुछ नहीं होता बाहर में तो बोट को पता कैसे चलता कि बोट जो है वो मूव कर रहा है. तो बोट पानी में है और बाहर में कुछ नहीं होता, एकदम प्लेन, एकदम से प्लेन. So how they will understand that the boat is moving? So they will look outside in the reference point. They will look outside. ये पेड़ ये इन दोनों लोगों को देखेगा, माउंटेन को देखेगा, right? तो वो बता पाएगा कि yes, these are the reference point. मैं उन reference point से आगे चल चुका हूँ. That's why we got what? We got motion. ये बात क्लियर है कि कैसे मोशन होता है, राइट? कोई डाउट यहाँ तक गाइस किसी को? No, sir. ओके. नो सर. चलिए तो हम मोशन देख लिए हैं. अब मोशन जो होता है उसमें बहुत सारी चीजें हैं.
डिफरेंट थिंग्स जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा. ओके, गिव मी अ सेकेंड. मोशन में गाइस हमारे पास आता है दो वर्ड that we call distance and displacement. What we call? We call distance and displacement. ये बहुत आसान चीज है. No need to worry about it. Can you see that, guys? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So what is distance and what is displacement? मैं इसको आपको explain कर देता हूँ by taking one image. Okay. Give me a second. Guys, I have one figure here. अगर आप देखो, मैं what I'm indicating here, मैं point A से मैंने journey start की है. This is my start point. I have started journey from A and I am moving along this. I'm moving along this path. यहाँ पे आया तो मैंने वापस से path change किया like this. Can you see that, guys? And I am done here. This is my finish point. This is my finish point, right? So if anybody is asking me what is distance, what is distance? So distance का simple meaning हो जाता है the total path covered. Distance का meaning क्या हो जाता है? Total path covered. मतलब अगर आप देखो मैंने कितना पाथ कवर किया, तो मैंने 4 किलोमीटर A to C के लिए कवर किया एंड 3 किलोमीटर जो है वो B to C के लिए मैंने कवर किया. तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस देखूं तो मैं कहां से कहां चला? A to C and B to C. That means I moved for 4 plus 3. That makes 7 kilometer. Is this clear, guys? Distance में क्या है? कुछ नहीं, जिस पाथ आप चले हो उस पाथ को आप ऐड कर दो. Understand? Understand? Yes, sir. Yes, Okay. sir. अभी displacement कैसे निकालते हैं? That is another one. How we can find the displacement? Shortcut Guys, path. yes, this is Shortcut shortest path. shortest and Path. straight path. path, or you can say straight path. Right? Just take an example. आपके पास हेलीकॉप्टर होता, मान लो जैसे आप घर से निकलते हो स्कूल जाने के लिए, तो आप अलग अलग रास्ते पकड़ते हो, राइट? अगर Yes, आपके sir. पास गाइस Yes, हेलीकॉप्टर होता तो सीधे अपने घर में उड़ते जाके स्कूल के बिल्डिंग पे हेलीकॉप्टर से लैंड कर जाते. तो क्या हेलीकॉप्टर, एक बात बताओ, मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, जस्ट टेकिंग एग्जांपल, कि ये हो गया आपका हाउस, यहाँ से यहाँ निकले, ये हो गया आपका वन शॉप, कोई शॉप थी, फिर यहाँ से डाउन गए, फिर यहाँ से यहाँ गए तो कोई पार्क मिल गया हमको, राइट? पार्क मिलने के बाद फिर ऊपर ऐसे रास्ता गया, फिर यहाँ पे आए तो यहाँ शॉप नंबर 2 मिला, ठीक है, और फिर हम यहाँ पहुंचे तो ये था आपका स्कूल. स्टेडियम ही जाना है, मतलब स्कूल नहीं जाना है, जाके खेलो, पढ़ाई कौन करेगा? चलिए, सो ये था आपका स्कूल. अब गाइस ये मान लो मेरा 3 किलोमीटर ये हो गया, 1 किलोमीटर ये नहीं, 1 नहीं 2 मान लो, एंड 3 किलोमीटर ये और 1 किलोमीटर ये, 2 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा? 12 kilometers. 12. तो 3 2 5 और 5 3 8 1 10 10, 11. 12. तो टोटल 12 किलोमीटर, मतलब घूमते फिरते लड़की लोग गोलगप्पा खाते हुए, ठीक है, स्कूल पहुंच रहे हैं, राइट?
अब वही सपोज कर लो आपके पास हेलीकॉप्टर होता तो आप क्या करते? आप सीधा घर में बैठते, मम्मी लंच पैक कर देती, सीधा उसको लेके और स्कूल में उतर जाते। जो ये 8 रेड वाला kilometer. पाथ है उसको कैसे मेजर करेंगे? तो देखो यहाँ तक 3 है, अगर हाँ। यहाँ देखो ये इसमें डॉट डॉट बना देते हैं तो ये भी 3 हो जाएगा 8 और यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। मेरा डिस्प्लेसमेंट 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। कितना हो जाएगा जी? 8 किलोमीटर। सो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? स्ट्रेट लाइन पाथ। बस आपको ये याद रखना है, मेरे पास हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर में बैठेंगे और सीधा लैंड कर जाना है, कहीं कुछ तो नहीं सोचना है। अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात, जैसे कार से या ट्रेन से आते हैं, ठीक है, हम लोग दिल्ली, पटना से दिल्ली आते हैं तो पहले ट्रेन जाती है पटना से बीटा, बीटा से उधर मुगलसराय, मुगलसराय से वाराणसी, घूमते हुए ऐसे। देखो, इफ आई शो यू द पिक्चर, भारत का जो भी नक्शा है, तो ये यहाँ पर पटना है, तो ये ऐसे घूमते हुए ऐसे ऐसे ट्रेन जो है वो यहाँ पहुंचती है, राइट। अब वही आपका प्लेन रहता है, जब प्लेन से आते हैं तो प्लेन सीधे ऐसे उड़ते हुए यहाँ चल देती है। प्लेन थोड़ी ना ऐसे ऐसे घूमते हुए आएगी, है? प्लेन ऐसे घूमते हुए आएगा थोड़ी ना। सो द स्ट्रेट लाइन, दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। हो अच्छे से लिख देता हूँ, सॉरी। दिस इज नोन एज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। और ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। तो गाइस बात क्लियर है? किसी को डाउट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में? नो। नो सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मैं डिस्टेंस का यहाँ तो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, बट आई एम गिविंग यू द प्रॉपर डेफिनेशन। ओके, तो प्रॉपर डेफिनेशन देखो, डिस्टेंस का आप ये लिखोगे, दिस इज फॉर व्हाट? दिस इज फॉर डिस्टेंस. So distance says that distance traveled by a body is actual length of path covered by moving body irrespective of direction. मतलब डायरेक्शन ऑप्शन नहीं देखना है। अच्छा, डिस्टेंस में गाइस डायरेक्शन हम नहीं देखते हैं, हम ऊपर नीचे कुछ भी जाएं आपको उससे कोई मतलब नहीं होता है। ओके, फर्स्ट नोट डाउन। मैं इस पे और भी चीज समझाऊंगा गाइस, डो नॉट वरी, जस्ट नोट डाउन क्विकली। नोट हो गया? एंड डोंट फाइट। नोट हो गया गाइस? नो सर। ओके, give me a second. ओके, जल्दी से नोट कीजिए। यस सर, नोट हो गया। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नोटेड सर। ओके, यस सर, हो गया। ठीक है। अभी आप डिस्प्लेसमेंट का भी नोट कर लीजिए। आई एम गिविंग यू, कहाँ खो गया? डिस्प्लेसमेंट का मैं दे रहा हूँ। एंड डू नॉट वरी, इट्स वेरी इजी। अब गाइस डिस्प्लेसमेंट का देखो यहाँ लिखा हुआ है, आई विल अंडरलाइन दिस वन। दिस इज व्हाट? व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम one position to another, shortest distance between the initial position and final body along with direction is displacement. ये displacement क्या है guys?
जो मैंने बताया है उसी बात को इन्होंने घुमा घुमा के लिखा है। इट्स नथिंग गाइस। डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या क्वांटिटी होता है? स्केलर Scalar क्वांटिटी। अच्छा पहले आप लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ। बीच में क्यों डिस्टर्ब करना। आप पहले डिस्प्लेसमेंट लिखो और मुझे बताओ। Noted, sir. ओके फाइन, वन मोमेंट। चलिए, सो गाइस एक यहाँ पे डिफरेंस नोट कीजिए जरा। व्हाट इज द डिफरेंस इन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस एंड displacement. Okay, distance is what? Distance, don't shout, आवाज नहीं कीजिए please. Distance is what? Distance का जो SI यूनिट होता है वो मीटर होता है। क्या होता है गाइस? मीटर। और डिस्प्लेसमेंट का भी जो SI यूनिट होता है वो भी क्या होता है? मीटर। दोनों में सेम ही है। सेकंड पॉइंट, distance is a scalar quantity and displacement is a vector. And I think most of the people knows what is scalar, what is vector. जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं लिख देता हूँ। स्केलर क्वांटिटी वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पर ध्यान देता है। मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया हाउ मच। जैसे जाते हो बाजार में कहते हो ना भैया आम, बोलता है कितना किलो? 5 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए। तो 2 किलो 5 किलो मतलब केजी, राइट? टाइम, उसके बाद टेम्परेचर, नहीं टेम्परेचर का डायरेक्शन होता है, सॉरी, टाइम, स्पीड, ये सब क्या हो गया? इसमें सिर्फ हाउ मच होता है। किधर जा, तो कोई कहता भैया 5 किलो आम ऊपर दीजिएगा, ऐसे कोई बोलता है क्या? 2 किलो मिठाई नीचे दीजिएगा, 2 किलो मिठाई राइट हैंड साइड में दीजिएगा, ऐसे बोलते हो कि सीधे बोलते हो 2 किलो मिठाई दीजिए, 5 किलो आम दीजिए, 2 किलो टमाटर दीजिए, 1 किलो नेनुआ दीजिए, ऐसे बोलते हो? तो जिसमें सिर्फ हाउ मच है, कितना चाहिए, हाउ मच, जिसमें कोई डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, हमको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं? तो वेक्टर Magnitude or direction. राइट, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों ऐड होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ। मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया कि 5 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड लगा। अब कोई मुझे बोलो कि मान लो मेरे पास एक बॉक्स है, मैं कह रहा हूं जी 5 न्यूटन फोर्स लगा, तो किधर लगा?
ऊपर लगा, नीचे लगा, दाएं लगा, बाएं लगा, किधर लगा, ये डिपेंड भी तो करेगा ना। दैट मीन्स डाउनवर्ड बोल दिया जी, डाउनवर्ड नीचे। लगा, तो ये नीचे लगा, मतलब ये डायरेक्शन भी है, ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गया। दैट्स व्हाई वी हैव द वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में हम फोर्स के साथ साथ डायरेक्शन भी देखते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर सॉरी, और क्या एग्जांपल लीजिए, प्रेशर। ठीक है सर, प्रेशर लगा है, तो प्रेशर किधर लगा? हाथ पे लगा, किधर लगा प्रेशर? बहुत लोगों को सुबह सुबह प्रेशर आता है, राइट, सो दे हैव अनदर डायरेक्शन। प्रेशर आता तो एक ही डायरेक्शन में जाते हो ना, हाँ? चलो, दैट इज पार्ट ऑफ जोक। सो प्रेशर लगा मतलब क्या? प्रेशर आपका बॉडी जो है, सपोज दैट ये मेरा एक क्यूबॉइड हो गया, so you have applied the pressure in this direction, you have applied the pressure in this direction, you have applied the pressure in this direction। किस डायरेक्शन में आपने प्रेशर अप्लाई किया है, it will depend upon that, understand? वेक्टर क्वांटिटी क्लियर है? ओके, थर्ड में डिस्टेंस, डिस्टेंस जो होता है, it can zero, it can be zero और पॉजिटिव। सबसे इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, राइट? लेकिन डिस्प्लेसमेंट में इट कैन बी 0 पॉजिटिव और नेगेटिव। negative, it can be 0 and it can be positive। तीनों वैल्यूज हो सकती है इसमें गाइस, लेकिन डिस्टेंस में कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, जल्दी से इस बात को नोट करो एंड वी विल मूव फॉरवर्ड। Noted, sir. नोटेड सर। बहुत बढ़िया, नोटेड सर। ओके, बहुत बढ़िया। गिव मी अ सेकंड। चलिए, so we can move। गाइस, एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, ओके, एंड वी विल फिगर आउट क्या करेंगे। अपलोडिंग। Guys, can you see the question? Can you see figure here? यस सर। Yes, अब sir. देखिए, अब इस फिगर में जो रेडियस है, मान लीजिए कि आपका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। अब मैं डिफरेंट केस डिस्कस करने जा रहा हूँ गाइस इसमें। सपोज आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी फ्रॉम द ए, राइट, and I'm going to finish my journey। That means this is my start point, this is my start point and this is my finish point। सर सबको कहिए प्लीज माइक ऑफ करने के लिए। यस प्लीज। भाई आप लोग अनम्यूट क्यों कर लेते हैं? सभी लोग प्लीज म्यूट रखिए। ओके ओके गाइस, सो स्टार्ट, फिर अनम्यूट किया। अनम्यूट क्यों कर रहे हो? स्टार्ट पॉइंट एंड फिनिश पॉइंट इज सेम। देखो गाइस, मैं सारे केस डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, ऑल केस आई विल डिस्कस हियर। तो जो पहला केस है उसको स्टार्ट पॉइंट और फिनिश पॉइंट मेरा सेम, मतलब मैं गया और एक चक्कर लगाकर, आई एम टेकिंग हाउ मच राउंड? I have taken one round completely and then I am finishing my running here। सुबह सुबह बच्चे जाते हैं ना दौड़ने ग्राउंड में,
राइट। तो सपोज कर लो कि मैंने एक चक्कर लगाया और रिटर्न आ गया। ठीक है गाइस, तो अब बताओ। अच्छा, मैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया है, सर रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो गाइस कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट हियर? डिस्टेंस और Distance is Distance will be 2 pi r. 22 मैसेज करो, मैसेज Distance करो। is 22 centimeter and displacement will be 14 centimeter. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट 14 हो जाएगा। मैं बोला हूँ स्टार्ट सर पॉइंट डिस्प्लेसमेंट सर 0 होगा। 0 हो जाएगा। यही होता है ओवर कॉन्फिडेंस में। मैंने क्या बोला, स्टार्ट पॉइंट और फिनिश पॉइंट इज द सेम पॉइंट। मतलब जहां से शुरू कर रहे हैं हम वही खत्म कर रहे हैं ना, एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द ए, राइट गाइस। तो देखो, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि सर डिस्टेंस ट्रेवल के लिए निकालना रहेगा, तो हम कुछ नहीं देखते हैं, जिस पाथ को कवर किया हम वो पाथ का डिस्टेंस निकालेंगे। तो आप तो ट्रैक पे दौड़ोगे ना गाइस, यू विल रन ऑन द ट्रैक। तो ट्रैक मतलब क्या, दिस इज द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड। और ये लेंथ क्या एरिया से मिलेगा या सरकमफेरेंस से मिलेगा, बताओ? Circumference से। Circumference से मिलेगा, right? So guys, for finding the distance, in this case, for finding the distance, we need to find circumference. We need to find what? मेरा पेन आज गड़बड़, oh my god, wait मैं बोलूं, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। एंड गाइस मैंने आप लोग को बता दिया है, हमारी क्लासेस मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को रन होगी 9 AM पर, राइट? सभी लोग 9 AM पे ज्वाइन करने की कोशिश करें, ठीक है? सो सरकमफेरेंस जो है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 222/7 44 centimeter. तो ये हो जाएगा 44। 22 तो किसी का नहीं आया, कैसे निकाले थे जी? हेलो, अरे वो हाफ सेमी सर्कल समझ काहे लगा, सेमी सर्कल समझ लिए वो थे? पूरा सेमी सर्कल हम बोले हैं, हमने इसी साफ वजह साफ से। बोला, साफ साफ बताया कि स्टार्ट पॉइंट और फिनिश पॉइंट इज द सेम, राइट? मतलब एक पूरा चक्कर लगाने के बाद हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो गया गाइस? 44 सेंटीमीटर। एक चक्कर लगाने में कितना लग गया? 44 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी को? इज दिस क्लियर गाइस? Yes sir। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मेरा एक बार बताओ, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे इसमें? हाउ वी विल फाइंड द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट होता है स्टार्ट पॉइंट और फिनिश पॉइंट के बीच का डिफरेंस। तो एक बार बताओ, दिस इज द पॉइंट, कैन यू सी दैट? Yes sir। And this is the same point which is the start point, and this is the same point which is the end point. Can you see? मैंने दोनों को ही रेड और ग्रीन से इंडिकेट किया है, if you can see that। तो इसके बीच में, पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बताओ कितना होगा? 0। रेड जीरो होगा ही नहीं डिस्टेंस। आज होगा ही नहीं डिस्टेंस, जीरो होगा। ये किसकी आवाज थी भाई, बहुत दिनों बाद सुनने को मिली है? किसने बोला था लास्ट में? हेलो, ओके चलिए, निशा कुमारी, ओके चलिए, गुड, बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या है कि पॉइंट के, दो पॉइंट के बीच में अगर दोनों पॉइंट सेम जगह पे हो जाएगा तो जी डिस्टेंस तो होगा ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही नहीं। वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, एक केस ये हुआ, केस नंबर 1, केस नंबर 1, केस नंबर 1 सभी को क्लियर है गाइस? गाइस केस नंबर 1 इज क्लियर टू यू? Yes sir। अच्छा चलिए, अभी हम इसमें केस नंबर दूसरा देखने जा रहे हैं, एक सेकंड। तो केस नंबर दूसरा खोला जाए, मुजरिम को बुलाया जाए,
राइट। चलिए, सो वो बोलता है ना अदालत में, केस नंबर इतने वाले हाजिर हो। चलिए, मैं तो टीवी में देखा हूँ। कम ऑन, एक सेकंड गाइस, आई विल टेक वाटर। चलो एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, अब गाइस एक बात बताओ, मैंने अपनी जर्नी यहाँ केस नंबर 2, केस नंबर 2 देख रहे गाइस। आई हैव वो पेन को एक सेकंड। I have started my journey from here and I am finished. Same radius की value 7 centimeter. I have started my journey here and I will finish my journey at the B point. आपको guys देखो A से B जाना है, मुझको distance और displacement दोनों बताओ। Distance covered is 22 centimeter and displacement is 14 centimeter. Okay, ठीक है, ठीक है, good. गुड 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 गुड। चलिए गाइस देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल सी कहानी है कि हमको अगेन सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा, लेकिन हमने आधा ही जर्नी डिस्टेंस कवर किया है ना। यहां से निकले और हम हाफ ऑफ द जर्नी पहुंच गए और 7 सेंटीमीटर रेडियस था, तो मतलब डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा? Distance travel is half of circumference. Half of circumference. So guys, I can write half 2 pi r, तो इसको cancel, pi की वैल्यू पुट करो and r की वैल्यू पुट करो, so 22. Everybody can hear me? Everybody? Okay. अब जब हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट का रूल क्या कहता है? स्ट्रेट Starting लाइन, point. हेलीकॉप्टर लो और बैठ जाओ और निकल लो। तो देखो, these are the start point and end point. This is my start point, correct? And this is my end point. तो अब हमको जब जाना है हेलीकॉप्टर लेके, तो हम काहे इस सर्कुलर पाथ पे जाएंगे? नहीं जाएंगे सर्कुलर पाथ पे, डायरेक्टली देखो, कैन वी गो इन दिस डायरेक्शन डायरेक्ट? मतलब सीधा ये, मतलब ये वाला जो पाथ है, ये वाला पाथ हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, राइट गाइस? सो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, मान लो सेंटर बीच में दे दिया है O, तो OA प्लस OB, that makes 7 plus 7, that makes 14 सेंटीमीटर। किसी को डाउट है, कुछ पूछना है तो मुझको बताओ भी। Anything do you want to ask me? No, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी नोट करो, क्विक नोट डाउन फास्ट। Noted, sir. Noted. चलिए, नोट हो गया। चलिए, तो जी एक काम करते हैं जी, हम ना एक क्वेश्चन देखते हैं। रुकिए, कहाँ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन आ जाओ। चलिए, वो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग जो इसमें अभी देखेंगे, सो गिव मी सेकंड। नहीं, मैं ये वाला क्वेश्चन दे देता हूँ, सिंपल। गाइस, आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन। एक सेकंड। अपलोडिंग। गाइस प्लीज ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।
गाइस हो गया? Guys, is it done now? What is the answer? Hello? Everybody can hear me? मेरी आवाज जा रही है? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक काम करो, इसको आप ले लो एंड होमवर्क में ये आप मुझे टाइम हो रहा है Sir, and I need to displacement to 14.143 meter. ओके चलिए कोई नहीं, आप लोग मुझे इसका आंसर आप लोग इसका फोटो ले लो। मैं इस क्वेश्चन को ग्रुप पे शेयर कर दे। 10 meter. ओके कोई नहीं, Sure. मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ। आई नीड टू ज्वाइन अनदर क्लास राइट नाउ। तो आप लोग गाइस मैंने ग्रुप में भेज दिया है, ठीक है। एंड खुशी नहीं, दिव्या आर देयर? Yes, sir. मैंने वो भेजा है ऐड करने के लिए, शायद आपने ऐड किया नहीं है ग्रुप में। मैंने ऐड करने के लिए भेजा था आपको इनविटेशन, मिला था या नहीं? मिल गया था। ऐड कर दिए थे, छोड़ दिए? Yes. तो आप ऐड हो इसमें एक मिनट। हाँ ऐड हो, ठीक है। सो ग्रुप में मैं ऐड आपको कर दिया हूँ, ठीक है। तो हाँ जो भी मैसेज हो ग्रुप से कर सकते हैं। एंड गाइस ग्रुप में कोई भी उटपटांग मैसेज या खराब मैसेज नहीं डालेगा, ठीक है। ग्रुप है, इसका ये मतलब नहीं कि आप इस ग्रुप का मान करें, ठीक है। अदरवाइज आपको 1 मिनट के अंदर ग्रुप से आउट कर दिया जाएगा। सर मैं ग्रुप में जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ ग्रुप में जुड़ा हुआ नहीं। नहीं हो तो मेरा नंबर है। नो सर। आप एक काम करो, नोट करो 828 79। जिनको नहीं है जुड़ा हुआ गाइस सब लोग नंबर नोट करें 828 796 828 मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। So you guys can contact me through this 828 796 2815। जिनको भी अपना नंबर ऐड करवाना है प्लीज मैसेज मी, कॉल नहीं, मैसेज मी। कॉल करोगे तो मैं कॉल उठाता नहीं हूँ, पहली चीज, आई डोंट पिक द कॉल्स। ओके, मुझे मैसेज डाल दो, मैसेज ड्रॉप कर दो, आपका नंबर जो है मैं ऐड तुरंत नहीं, आराम से ऐड कर देंगे हम, ठीक है। फाइन, Sir. यस बोलिए बोलिए आयुष। कुछ भी नहीं। ओके चलिए, तो आपको होमवर्क मैंने दिया है और भी मैं होमवर्क भेजूंगा गाइस। और गाइस होमवर्क भेजने के लिए आप लोग पीडीएफ में अपना होमवर्क सेंड करेंगे। पीडीएफ कैसा होता है कैसा नहीं होता है आई विल टेल यू। और आपको नहीं पता है पीडीएफ कैसे जनरेट करना है तो आपके सीनियर अभय का नंबर है। डू यू हैव नंबर ऑफ अभय? गाइस आपके अभय को जानते हो आप लोग? Yes, sir. हाँ तो अगर जानते हो तो उससे कांटेक्ट करो, नहीं तो आता है आता है, चलो बहुत बढ़िया फिर तो ठीक है। तो आप लोग गाइस जो आंसर है अपना पीडीएफ में जमा करेंगे। आप जैसे उनका भी टेस्ट पेपर हुआ था, सब हुआ था, ठीक है। आपका भी टेस्ट पेपर वगैरह सब शुरू होगा गाइस, ठीक है।
तो प्लीज रेडी हो जाइए। ओके सर। यस, अब पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए हम चलते हैं आज, एंड वी विल मीट ऑन फ्राइडे, ठीक है। और मैं कुछ Bye, क्वेश्चन sir. डिस्प्लेसमेंट और इस पे भेजूंगा। आज थोड़ा सा स्लो हुआ है, बट इट विल नॉट बी स्लो ऑलवेज, ये स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। चलिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। थैंक यू सर। यस Bye bye, sir. बाय Thank you. सर। बाय सर।